बहुत जबरदस्त जरा है ना, बहुत ज्यादा बुद्धि हो गई है। और हर माँ की इच्छा होती है कि भाई उसके जीते जी उसके बेटे की शादी हो जाए। ए संसार में सबसे बड़ मुसीबत के नाम बियाह बा। हाँ, और रहीम साहब कहले ना, रहीम साहब रहीमन व्याधि ब्याह है सकहूँ तो ले बचाए, हाँ, पावन बेड़ी परत है ढोल बजाई बजाई। ई बहुत बड़ मुसीबत आए। मतलब हम मुसीबत की, देखत नहीं मुसीबत की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है। एजल मैंने गठबंधन हो जाला ना। हाँ, उसके बाद वास्तविक शुरुआत हो जाती जैसे है। माँ है, पिता है, भाई बंधु है, बहन है, सब है, पूरा परिवार है। हाँ, लेकिन फिर भी आदमी अपने को थोड़ा स्वतंत्र अनुभव हाँ, करता है। स्वतंत्र करता है। माँ बाप के हाँ रहते जो है उसको कुछ स्वतंत्रता नहीं लगती है। हाँ, वो बंधन में नहीं, मैंने बंधन में नहीं है। नहीं लगता, वो आराम से कुछ कर हाँ देता है। कोई उसकी जासूसी हाँ नहीं करेगा, कोई उसके हाँ हिसाब नहीं हाँ मांगेगा उतना। हाँ हाँ। और पत्नी लेकिन आएगी तो जैसे सारा ही हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे ही मैंने शादी हो गई, वो गठबंधन हो गया, मैंने अब संसार में वो बंध गया। बंद गया। हाँ हाँ, अब बंध गया। बंधन क्या हुआ वो, हाँ, तो ठीक रहीम साहब ठीक कहे हैं कि रहीमन व्याधि ब्याह है। ये महाव्याधि एजगेल कुल रोग की शुरुआत हो जाता है। हाँ, अब वो जो है, अगर सीता जैसी हो जाए तो बात अलग है। अरे सीतो जैसी होगी तो राम को भी, राम ने कितना कहा कि वन में जाने पर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन सीता ने अपना तर्क दिया और हाँ, उसके आगे राम विवश हो गए। विवश हो गए, तो विवश होना पड़ता है। हाँ, लेके पत्नी तो गए। पत्नी के सामने बुद्धि नहीं चलती है बड़ों बड़ों की। लेके तो गए, हाँ, लेकिन कितनी मुसीबत आई खाली केवल सीता की वजह से। हाँ। न वो मतलब वो हुआ होता, न मैंने वो चोरी होती, न वो कुछ भगवान होता। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के लिए मुसीबत हो गई। इतनी इतनी पत्नियों को सबको खुश रखना। जामवंती अलगे परेशान रहते थे। हाँ हाँ हाँ, वो क्या है ना, चित्त चित्त आसक्त हो जाता है बुरी तरह से इसमें। साथ रहते रहते एक मैंने सहवास से साहचर्य पैदा हो जाता है, और इतना चित्त बंध, कोई कितना भी वीर पुरुष हो, माता पिता सब हैं, लेकिन फिर भी उसकी वीरता में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन जहाँ पत्नी आई तो एकदम वो पिलपिला हो जाएगा, बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा वो। फिर उसको यही सोच के बोलना है कि उसकी पत्नी को ठीक लग रहा है कि नहीं। जी जी। उसको फिर यही सोच के बोलना होता है कि उसकी पत्नी को ये मतलब ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पत्नी को ठीक लग नहीं रहा है तो वो नहीं बोल सकता है, पक्ष में भी या विपक्ष में भी। मैं तो गाली सुनूंगा। देखिए, दूसरों का सुन करके अब महावीर स्वामी ने ज्ञान 5 प्रकार का बताया। हाँ, तो पहला है श्रुति ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान। तो बचपन से ज्ञान तो सुनते ही रहे हैं, लेकिन एक होता है मति ज्ञान, मैंने अपना अनुभव किया हुआ ज्ञान। तो अपने जीवन में भी कोई बहुत ये नहीं है, लेकिन फिर भी एक बंधन तो हो ही न गया, बंध गया आदमी। जी, सुकरात का मैं पढ़ रहा था। जी जी। तो रजनीश की किताब में। जी हाँ हाँ हाँ। तो सुकरात के विषय में रजनीश कह रहा था, अब भाई सही बात हो या गलत बात हो। जी हाँ, जी। कि सुकरात ये बोले कि भाई शादी जरूर कर लेना। हाँ, अपने शिष्यों को कि हाँ, अगर पत्नी तुमसे प्यार करेगी तब भाई तुमको प्रेम का एहसास हो जाएगा, उस प्रेम से तुम ईश्वर को पा जाओगे। हाँ, हाँ, हाँ। और अगर पत्नी वो खरखुटा निकली बैराग हो जाएगा। और सुकरात और पूरे एथेंस में, जाओगे। और रजनीश जी ने कहा है कि सुकरात पूरे एथेंस में पता करवाया कि सबसे कर्कशा औरत कौन है। उसकी पत्नी का नाम था जोसेफाइन। हाँ, वो बहुत ही उसको परेशान करती थी, वो जीवन भर परेशान करती थी। वो बहुत बहुत मैंने वो बहुत ये करती थी। लेकिन ये है, वो कहता था कि यदि मैं संत हूँ तो मेरे सत्संग में उसको सुधर जाना ही होगा, और वो सुधर गई, हो गया उसका, ठीक हो गया। नहीं तो वो बोले हैं कि वो लान पर ऊपर छत के वो लेके कूड़ा बहारन सब खड़ी रहती थी। हाँ, और तो जब वो इनके शीश पैसा उतना नहीं कमा पाता था ना।
जी जी। पैसा जितना वो चाहती थी उतना नहीं कमा पाता था। एक दिन हम एक छोटे बच्चों की किताब में सुकरात का देख रहे थे। सुकरात बहुत बदसूरत था, वो सुंदर नहीं था। हाँ, लेकिन बचपन से ही वो बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। हाँ, इंटेलिजेंट तो था। हाँ हाँ हाँ। तो ढूंढवाया एकदम पूरे एथेंस में कि एकदम जो सबसे ज्यादा करकसा औरत हो उसी से मैं शादी करूंगा। एक नामदेव और तुकाराम हुए हैं ना, तो वही। हाँ, तो वो कोई था, उनकी पत्नी भी एक तो प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी थी वो बिल्कुल दूसरे तरह की थी। गन्ना से पीटती थी। गन्ना से पीट देते, गन्ने तो ऐसा है। अब देखिए, अब बहुत सेवा कर रही है, बहुत प्रेम कर रही है। एक बार मैं प्रसंग पढ़ रहा था जी कि उसको खुश करने के लिए ही वो गन्ना ले आए थे। अच्छा। तो अब गन्ना लाकर जैसे ही दिए, बस लगी उसी गन्ना से पीटने उसको। तो अब इसकी उपेक्षा मैंने थोड़ी सी अब करनी मुश्किल हो जाती है। जो आदमी मैंने सेवा कर रहा है और ऐसे प्रेम कर रहा है, उसको अब ऐसे उपेक्षित कर देना बड़ी कठिन पड़ता है। हाँ, जो मान लीजिए लड़ रही है, झगड़ रही है, उसको तो थोड़े देर के लिए नजरअंदाज भी कर देगा आदमी, लेकिन अब उसका क्या करेंगे। सामाजिक और विधिक दोनों मान्यता रहती है ना। हाँ 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 हाँ। तो कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं उसके कारण। हाँ, एक रजनीश जी की किताब थी, उड़ियो पंख पसार। अच्छा। तो धनी धर्मदास कोई संत हुए हैं, उन्हीं के कोई पद का वचन है वो, उड़ियो पंख पसार। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, एक कोई नरेंद्र सिंह थे, उन्होंने मैंने प्रश्न लिख के भेजा था पत्र के माध्यम से कि भगवान मैं विवाह कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने उत्तर, हम तो पढ़े तो इतना हंसे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आशीर्वाद तो पत्नी देगी। नहीं, कौन दे। अब आशीर्वाद का ही भरोसा है, और क्या है, और तो सब अंधकार ही अंधकार है। तो मेरा आशीर्वाद है कि जो थोड़ी बहुत तुम्हें बुद्धि हो, भगवान उसका भी हरण कर ले। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, विवाह वह भवसागर है जिसमें सिर्फ दुर्बुद्धि ही पार होते हैं। बुद्धिमान को तो बहुत अड़चन आ जाती है। तो मेरा आशीर्वाद है, हालांकि बेचारे आशीर्वाद फूल की तरह है, कहाँ तक काम करेंगे। और विवाह तो मोहम्मद अली है, कच्ची करा जाएगा सब। तो वो कहे हैं कि अब मेरा आशीर्वाद है कि लूटो कूटो पीटो। नरेंद्र सिंह अब ये सिंह वगैरह होना छोड़ो। तो यह चीज बाकी मैंने विवाह में सब मिला के सबसे बड़ी जो बाधा है, मैंने अपनी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। हाँ, स्वतंत्रता ही वो सबसे बड़ी बाधा है। हाँ जी हाँ। अब हम कहीं भी रहेंगे, हम अब देखिए हिमालय में, नेपाल लद्दाख पर और सियाचिन में आदमी खड़ा है बर्फ में, कहेगा कि देश की सेवा के लिए, लेकिन यथार्थ तो यही है कि भाई पैसा मिलेगा तो उससे बाल बच्चे भरण पोषण, पैसा नहीं मिलेगा तो सोल्जर वहाँ से भाग के सीधे घर आएगा। जी हाँ, और छुट्टी मिली तो सोचेगा कैसे घर पहुँच जाऊँ। हाँ, कितना जल्दी पहुँच जाऊँ। तो अब देखिए, पतंग चाहे जितना दूर आकाश में उड़ रही है, लेकिन उसका तागा अटका हुआ है उड़ाने वाले के हाथ में। हाँ, उसी में आकाश में गोता लगाता रहे। तो ऐसे ही बस बंध जाता है आदमी। और सब मिला के थोड़ी सी जो स्वतंत्रता है और सहजता है, वो तो जरूर उसमें तो बाधा आ जाती है। अब शायद कोई महावीर भाई उस तरह। अब बुद्ध तो खुद डरपोक थे, सबसे भागे शादी छोड़ करके। बुद्ध के ऊपर तो कई आरोप लगते हैं कि बताओ, ये जो है पत्नी को इस तरह से छोड़ करके भाग गया। कितना, सबसे पहले तो ये करुणा का तो इसका यहीं पर अभाव हो गया। पत्नी को ले जाते, कैसे राम ले गए थे। राम आदर्श पुरुष हैं, राम ले गए पत्नी को
ये पत्नी छोड़ के भागा। देखिए दोषारोपण करना वो तो मैंने बौद्धिक तर्क तो हो ही सकता है, हर हर व्यक्ति का जीवन विरोधाभासी है। तर्क तो हो सकता है, लेकिन बुद्धत्व तो एक अलग मतलब बात है। खैर वो सब देखिए, ये दोष तो किसी पर भी लगाया जा सकता है उसका, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उनकी तुलना करते हैं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या थे। हाँ, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे। यशोदा अब या तो हम जी कह रहे हैं कि सब जैसे यशोदा जी हैं, राधा जी हैं, रुक्मणी जी हैं, हाँ, तो जी जी उसी तरह से सब लोग अपना अपना निकाले। सीता जी निकाली तो किसी किसी का अच्छा भी निकला, तो देखिए एक चीज, पति पत्नी ने साथ मिलकर वो किया। शारदा जी हैं रामकृष्ण परमहंस के, हाँ हाँ, तो कुछ कुछ लोग साथ साथ निकाल ली, और कुछ कुछ लोग जो है लड़ते लड़ते साथ साथ निकाले। स्वामी राम तीर्थ मैंने सुने हैं उनका। हाँ, स्वामी राम तीर्थ जी। हाँ, पहले उनका नाम था गोस्वामी तीर्थ राम। बाद में उनका नाम जब संन्यास ले लिए तो उनका नाम स्वामी राम तीर्थ हो गया। तो वो टिहरी गढ़वाल में कहीं रहते थे पहाड़ी पर, वो कुल्लू मनाली जहाँ है, कुल्लू मनाली में रहते थे या टिहरी गढ़वाल में कहीं पहाड़ी पर रहते थे। कुल्लू मनाली तो वहाँ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में है, हाँ जी। तो उनकी पत्नी पंजाब से गई उनसे मिलने, वो अमेरिका वगैरह सब घूम के आ गए थे, अब यहीं रहते थे भारत में। तो मैथमेटिक्स के टीचर थे जी, हाँ हाँ, बहुत प्रतिभा थी उनकी। हाँ, मैथमेटिक्स के अच्छे टीचर। हाँ, वो कई 4-5 भाषा के विद्वान थे, वो पंजाबी, वो संस्कृत और अरबी, उर्दू, ये सब उनकी अच्छी थी। तो वो उनकी पत्नी मिलने गई ना, एक सरदार पूर्ण सिंह उनके शिष्य थे, भक्त थे या प्रेमी थे। नहीं मिले तो उनको अभी कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगा। तो सरदार पूर्ण सिंह ने तर्क कर दिया, कहा कि आप इतनी स्त्रियों से मिलते हैं और तो इस बेचारी स्त्री का क्या कसूर है कि आप इससे नहीं मिलेंगे? बताइए, उतनी दूर पंजाब से आई है यहाँ इस पहाड़ में कठिन जगह चढ़ के, और आप इनकार कर रहे हैं, आखिर इसका कसूर क्या है? यही न कि ये आपकी पत्नी है, तो आप अभी भी इसे अपना पत्नी मान रहे हैं। मैंने सन्यासी होने के बाद भी अभी भी आप इसको अपना पत्नी मान रहे हैं, और यदि इस स्त्री से आप नहीं मिलेंगे तो मैं आपका साथ छोड़ दूंगा। हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं ये मान लूंगा कि आप अभी सन्यासी नहीं हुए। हाँ, अभी भेद दृष्टि रखे हुए हैं। हाँ, और द्रोह दृष्टि भी रखे हुए हैं। रजनीश जी ने जिक्र किया है इसका, भेद ही नहीं, द्रोह दृष्टि भी है। हाँ, तो वो रजनीश जी ने कहा है कि उसी दिन से स्वामी राम तीर्थ ने गैरिक वस्त्र त्याग दिया। हाँ, कहा बात ठीक ही कह रहे हो कि अभी मेरे भीतर, मैंने तो बुद्धत्व तो एक अलग, देखिए बुद्ध का जो मैंने अब हम बुद्ध के जीवन पर जो ताकेंगे इधर उधर तो वो सब गड़बड़ होगा। जो निर्वाण उनका है वो परम अवस्था है, जिस बिंदु को पाने के लिए उन्होंने वो प्रयास किया तो वो उपलब्ध हो गया, तो फिर अब क्या, अब इधर उधर की बात क्या करनी। और चूंकि हमें बुद्धत्व की जरूरत ही नहीं है, हम बौद्धिक तर्क वितर्क में पड़े हुए हैं, तो इसलिए वो सब बातें बहुत सारी हैं। नहीं, तर्क तो बुद्ध भी बहुत किए और कुतर्क भी किए। अब देखिए तर्क, अब कुतर्क जो है, चूंकि कटोरा फेंक दिए कि कटोरा विपरीत दिशा में बहेगा तो मुझे वो ज्ञान हो जाएगा, तो इसमें कौन सा लॉजिक है? बुद्ध का देखे हैं, वो 55 एपिसोड था, कई हम बुद्ध का देखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े भी है। बुद्धा इन धम्मा में है, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। अच्छा,
आपके पास जातक कथा की पुस्तक थी, मैंने यहाँ गहमर में देखा। उसको आप पढ़े होंगे तो बहुत सारी बातें उसमें होंगी। अरे जातक का बहुत पढ़ा हूँ, सब इतना इतना कचरा भरा हुआ है ना बुद्धिज्म में कि वो उस कचरा को छांटेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ चंद लाइनें बच सकती हैं, ठीक है। वैसे तो हर शास्त्र में वही इतना ज्यादा कचरा भरा है और स्त्रियों के प्रति तो बहुत ही ज्यादा है, उतना तो इस्लाम में भी नहीं है, मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा, इस्लाम में भी उतना स्त्रियों का विरोध नहीं है जितना कि बुद्धिज्म में है। किसका विरोध? स्त्रियों का। अच्छा अच्छा, उतना देखिए इस्लाम में भी नहीं है। इनकी मौसी थी प्रजापति, जिन्होंने इनको पाला पोसा था, क्योंकि इनकी माँ तो माया देवी 2-4 दिन के बाद मर गई। इनका जन्म हुआ और 2-4-10 दिन के बाद मर गई। तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति, उन्होंने ही इन्हें पाला पोसा था। तो आग्रह करने लगी कि मतलब मैंने शिष्य मुझे बना लो, और ये इनकार करते रहे, लेकिन विवश हो गए। अब स्वीकार कर ही लिया तो रजनीश जी ने कहा है, आनंद के बहुत कहने पर किए हैं, बहुत शर्तों के साथ। तो मैंने जैन और बौद्ध का जो पूरी धारा है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, स्त्री का उसमें कोई, क्योंकि स्त्री जो है हृदय से संचालित होती है, वो प्रेम मार्ग उसका है। अरे सब मार्ग तो उसका है, ये जबरदस्ती रजनीश न घुसा देता है, ये अपनी बुद्धि लगाता है खूब अपने से। नहीं देखिए, एक स्त्री जो है खाली प्रेम में जाएगी। अरे स्त्री एक से एक योगिनी स्त्री हुई है, क्यों नहीं होगी? उसको खाली जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे हम जस्टिफाई करें बुद्धिज्म को, क्योंकि रजनीश पक्ष लेते थे बुद्ध का। हाँ, बुद्ध के थोड़े जरूर वो उसका उदाहरण देखेंगे तो बुद्ध का ही रहेगा। उसकी धारा। अब बुद्धिज्म में इतना कचरा भरा है, पढ़ते पढ़ते तो एकदम आदमी बौरा जाएगा। कह रहा है कि इतनी बूढ़ी स्त्री भी जो रहेगी, वो कल का जो बालक अगर जो दीक्षित होगा तो उसको भी प्रणाम करेगी। बहुत उसने बहुत गंदी गंदी बात भी लिखी है, इसको कि अभी बोला नहीं जा सकता। अब देखे जो दिखाई पड़ता है मुझे, वो निर्वाण जो है वो क्या है? निर्वाण वाली जो अवस्था है वही असली मूल है। बाकी क्या कह रहे हैं? अब गुलाब का इतना सुंदर फूल है, उसमें वो कटीली झाड़ियां हैं, तो ये सब तो है, ये तो है, इसका तो कोई मतलब, बहुत सारे तर्क वितर्क हुए हैं, होते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा। लेकिन जो असली जो है मूल बात, वो निर्वाण। अब देखिए रामचरितमानस में कम से कम 4-5 जगह क्या है निर्वाण। निर्वाण शब्द 3-4-5 जगह आया है, और गीता में भी करीब करीब 5 जगह आया है ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण। तो जो ब्रह्म जिसे हिंदू कहते हैं ब्रह्म, यही उन्होंने निर्वाण कहा। और हमको लगता है कि दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। हाँ, तो बुद्ध ने थोड़ी बौद्ध धर्म चलाया था, ये तो बात के लोगों ने चलाया बौद्ध धर्म। जी कह रहा हूँ कि बुद्ध ने थोड़ी बौद्ध धर्म चलाया था, वो तो बाद के लोगों ने चलाया। हाँ, देखिए एक बात है, असल में जो कहा गया है शास्त्र में, एकम सत्य तो एक ही। अब सत्य 150 थोड़ो है, सत्य 150 ठो नहीं है, एक ही है। तो जो भी जानेगा एक ही जानेगा, कोई थोड़ा जानेगा। अब शब्द में भेद हो जाते हैं, बस गड़बड़ शुरू हो जाता है। अब गुलाब गुलाब है, चमेली चमेली है, जूही जूही है, मैंने ऐसे सब फूल तो फूल है, लेकिन अब उसका बनावट, उसका सुगंध, उसका आकार प्रकार भिन्न है, उसका अलग है, ऐसे है, बस यही भेद पड़ता है। अब पानी कहिए, वाटर कहिए, कुछ भी, मैंने जल कहिए, नीर कहिए, क्या फर्क पड़ता है? तो शब्द में भेद पड़ते हैं। सत्य को कोई न बना सकता, न कोई बिगाड़ सकता। सत्य को सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है ना। तो वो एक शब्द दे दिए निर्माण, किसी ने कुछ कहा, किसी ने पूर्ण कहा, किसी ने मतलब ब्रह्म कहा, उसमें कोई भेद नहीं।